सभी जैन मंत्र के बारे में, मतलब लमोकार मंत्र से हम सभी भली भांति परिचित हैं। इसका प्रत्येक दिन प्रत्येक जैन श्रावक अपने जीवन में प्रयोग करता रहता है, इसका पाठ करता रहता है। और ये सभी को ज्ञात है कि बिना नमोकार मंत्र के जैन धर्म के कोई भी धार्मिक क्रिया, कोई भी अनुष्ठान, पूजा विधान या पंचकल्याणक या कोई भी अनुष्ठान इसके बिना संभव नहीं है। इसीलिए नमोकार मंत्र को मंत्रों का राजा यानी महामंत्र का नाम दिया गया है। और जब हम इसकी शक्ति के बारे में, इसकी महिमा के बारे में विभिन्न जैन पुस्तकों पर नजर डालते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि अनेक ऐसे श्रद्धालु हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में मोक्ष तक को लमोकार मंत्र के द्वारा प्राप्त करने में अपनी पूरी पूरा जीवन इसी में लगा दिया है और मोक्ष की प्राप्ति इसमें की है। वैसे तो जैन ग्रंथों में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने लमोकार मंत्र का उपयोग करके अपने जीवन को सफल बनाया है, परंतु यहाँ सबसे अधिक प्रसिद्ध जो व्यक्ति हैं वो, उनका नाम है अंजन चोर। अंजन चोर की कथा वैसे तो प्राय सभी लोगों को मालूम है। नटशेल में मैं ये बतलाऊं कि जब अंजन चोर के पीछे राजा के सिपाही पड़े हुए थे तब उन्हें अपने जान की दो दो पड़ी हुई थी, जान बचाने की फिक्र थी। इसी बीच में उन्हें किसी ने कहा कि आप नमोकार मंत्र का 108 बार अगर पाठ करेंगे, स्तवन करेंगे तो आपका जीवन सुरक्षित हो सकता है, आपके प्राणों पर आया संकट टल सकता है। अब चूंकि ऐसी परिस्थिति थी कि हड़बड़ाहट में अंजन चोर नमोकार मंत्र को भूल गया। उसने जो भी मंत्र अपने मन से समझ में आया, अशुद्ध रूप था नमोकार मंत्र का, उसका भी 108 बार बड़ी श्रद्धा पूर्वक जब उसने पाठ किया तब अचानक ही उसे वो सिद्धि प्राप्त हो गई। और उससे, उस सिद्धि से जो देव प्रकट हुए उन्होंने उसको, अंजन चोर को बचा लिया। इस प्रकार से हमेशा के लिए अंजन चोर एक इतिहास पुरुष बन गया। वो बहुत, उसको प्रसिद्धि मिली और इसीलिए अनेक जगहों पर अंजन चोर का नाम उल्लेखित किया जाता है। जैसे कि जब हम पूजा करते हैं उस समय शुरुआत हम विनय पाठ से करते हैं। वो विनय पाठ में ये लिखा हुआ है कि पतित बहुत पावन किए गिनती कौन करे, पतित बहुत पावन किए गिनती कौन करे, अंजन से तारे कुधी जय 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 जिनदेव। इसी प्रकार से और भी आलोचना पाठ वगैरह में भी कई जगह अंजन चोर का नाम आता है। तो इस प्रकार से हमें ज्ञात होता है कि नमोकार मंत्र का बहुत अधिक अपने जीवन में महत्व है। उससे अनेक कर्मों की निर्जरा संभव होती है। और यदि अंजन चोर जैसी श्रद्धा मन में रखी जाए और हम नमोकार मंत्र का बार बार पाठ करें तो उससे हमें बहुत अधिक सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। इसी प्रकार से हमें ज्ञात है कि भक्तामर स्तोत्र जो है वो हमारे आचार्य मानतुंगाचार्य जी ने भक्तामर स्तोत्र की रचना की और जैसे ही उन्होंने उसका स्तवन किया वैसे ही उन्हें बंदी बनाए गए। बंदी गृह के सभी ताले अपने आप ही खुल गए थे। इस प्रकार से जैन मंत्रों का बहुत अधिक महत्व है और उनसे बहुत सी सिद्धियां
हम जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। अब ये तीन चीजें जो हैं, मंत्र तंत्र यंत्र, इन सब के बारे में आ, केवल एक शब्द कहूंगा कि इनके बिना, जैन मंत्र तंत्र यंत्र के बिना किसी भी धार्मिक क्रिया को संपन्न नहीं किया जा सकता है। इनकी उपस्थिति अनिवार्य है और इसीलिए इनका जैन दर्शन में, जैन धर्म में बहुत अधिक महत्व है। इसीलिए आज की वार्ता में मैं प्रयास करूंगा कि इन तीनों चीज़ों के बारे में, इनकी जो इनका महत्व जो है और इनका जो विज्ञान से संबंध है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास करूंगा। ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? इससे नहीं हो रहा। हुआ, नेक्स्ट स्लाइड हुआ। हाँ जी, हाँ। मंत्र के बारे में यदि बात करें तो ये शक्तिशाली और रहस्यमय ध्वनि संयोजन होते हैं जो बीज अक्षरों जैसे कि ओम ह्रीम श्रीम क्लीम इत्यादि इन शब्दों से बनते हैं। प्रभावशाली महत्वपूर्ण रहस्यमय शब्दात्मक वाक्यों को मंत्र कहते हैं, अथवा मंत्रयते मंत्रणम व मंत्रम मत्री गुप्त भाषणे। इस मंत्र का अर्थ होता है गुप्त मंत्रणा। मंत्रो वेद विशेष स्यात् देवादीनम च साधने इत्यादि बहुत सी बातें मंत्र के बारे में कही गई हैं। यहाँ पर मंत्र शब्द का अर्थ देवताओं की आराधना व आत्म साधन का भी इसका व्याकरण है और उसी के अनुसार विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के बीजाक्षरों की योजना करके विभिन्न प्रकार के मंत्र बनाए जाते हैं। एक ग्रंथ है जिसका नाम है विद्यानुशासन। इसमें मंत्रों का व्याकरण भी बतलाया गया है। ये आत्मा की आंतरिक ऊर्जा को जगाने और कर्म बंधन से मुक्ति हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। मंत्रों का उपयोग ध्यान, पूजा और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। इनके नियमित उच्चारण से व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। मंत्र ध्वनि विज्ञान। आधुनिक विज्ञान मानता है कि निरंतर जाप जब से न्यूरोप्लास्टिसिटी में परिवर्तन होता है, ध्वनि तरंगें मस्तिष्क की न्यूरल फ्रीक्वेंसी को प्रभावित करती हैं। नवकार मंत्र में जो ध्वनियां प्रयुक्त होती हैं, णा मा कारा, वो मस्तिष्क के अल्फा और थीटा वेव्स को सक्रिय करती हैं, जिससे तनाव घटता है और एकाग्रता बढ़ती है। नमोकार मंत्र के समान और भी बहुत से मंत्र हैं जिनसे भी अनेक कार्य सिद्ध होते हैं। जैसे कि एक मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम अर्हम नमः, सर्वशक्तिदायक ये मंत्र है। दूसरा मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐ मम जवाग्रे आगच्छ आगच्छ स्वाहा। इस जाप से विद्या शीघ्र सिद्ध होती है। एक मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम नमो आमो सही पत्ताणम, ओम ह्रीम अर्हम नमो विपस्सो सही पत्ताणम, ओम ह्रीम नमो खेलो सही पत्ताणम, ओम ह्रीम अर्हम नमो जल्लो सही पत्ताणम, मम सर्व रोग विनाशनम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र से सर्व रोग दूर हो जाते हैं। एक मंत्र है ओम ह्री अर्हम अक्षीण महान साणम मम अक्ष रिद्ध कुरु कुरु स्वाहा। इससे धन की प्राप्ति होती है। और यदि हम कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान के पास कभी गए हों तो वहाँ उनके चरणों में जो स्तुति की जाती है वो होती है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अर्हम नमः। इस की जाप करने से कहते हैं बहुत अधिक रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है।
नवकार मंत्र का दार्शनिक अर्थ। नवकार मंत्र में 5 परमेष्ठियों को नमन किया जाता है। यह व्यक्ति पूजा नहीं बल्कि गुण पूजा है। यथा अरिहंत, राग द्वेष पर विजय, सिद्ध पूर्ण शुद्ध आत्मा, जैन उपाध्याय साधु साधना के मार्गदर्शक कहलाते हैं। जैन तंत्र। अब जैन तंत्र, इसमें साधना, संयम और इसका मनोविज्ञान। तो इसके पहले कि अपन आगे बढ़ें, ये तंत्र विद्या जो है, इसके बारे में हमें ज्ञात है कि आज भी बहुत से तांत्रिक हमारे देश में भी उपस्थित है। विदेशों में तो ये तंत्र विद्या चीन, जापान, मेक्सिको आदि अनेक देशों में बहुत समय पहले से ही उपस्थित है। हमारे देश में भी ये तांत्रिक विद्या जो पहले चल रही थी, उसमें बहुत अधिक पशुओं की बलि दी जाती थी। बहुत बार तो नर बलि भी दी जाती थी, और जो कि अपने जैन धर्म के सर्वथा विपरीत है। जैन धर्म अपना एक अहिंसा प्रधान देश है। इसलिए यहाँ जो जैन तंत्र के बारे में हम बात करेंगे, उसका स्वरूप इस प्रकार से है। जैन तंत्र हिंसा, वशीकरण या भोग प्रधान साधना नहीं है। यह संयम, तप, ध्यान और आत्मानुशासन पर आधारित है। जैन तंत्र का लक्ष्य है कर्मबंधन को रोकना, संवर जिसे कहते हैं, और संचित कर्मों का क्षय यानी कि निर्जरा। तंत्र का अर्थ होता है युक्ति, अर्थात ऐसी प्रक्रिया जिससे सांसारिक कष्टों से छुटकारा मिल सके। तंत्र का उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना, सांसारिक समस्याओं का समाधान ढूंढना और व्यक्ति को आध्यात्म रूप से सबल बनाना है। तंत्र में विभिन्न देवी देवताओं की पूजा, यज्ञ और विशेष अनुष्ठान शामिल होते हैं। शांति विधान, अष्टांगिक विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, भक्तांबर विधान आदि ऐसी ही अनेक क्रियाएं हैं जो तांत्रिकियाएं जैन तांत्रिकियाओं में आती हैं। आधुनिक मनोचिकित्सा में माइंडफुलनेस और मेडिटेशन जिन सिद्धांतों पर बने हुए हैं, वही जैन तांत्रिक ध्यान की मूल आत्मा है। स्तुति मंत्रों के जाप और होम करने से सिद्धि प्राप्त होती है। उन सिद्धियों का स्व पर उपकार के लिए प्रयोग तंत्र और मंत्र के माध्यम से किया जाता है। धवला टीका में मंत्र तंत्र के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जोड़ी पहाड़ का उल्लेख हुआ है। मंत्रों के जाप और होम करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उन सिद्धियों का स्व पर उपकार के लिए ये जैन मंत्र तंत्र के माध्यम से उपयोग किया जाता है। जैन परंपरा के मंत्र तंत्र और यंत्र विषयक विशेष जानकारी के लिए जो साहित्य हमें देखने में आया है, उसका विवरण इस प्रकार से है। अनुभव सिद्ध मंत्र द्वात्रिंशिका आचार्य भद्रगुप्त इसके लेखक है। ज्वाला मानली कल्प इसके लेखक इंद्रनंदी है। ऋष्ट समुच्चय आचार्य दुर्गदेव ने लिखा हुआ है। विद्यानुशासन जैनसेन के शिष्य मल्लीशरण के द्वारा रचित है। मल्लीशरण जी ने और भी आगे किताबों के जो नाम लिखे हैं वो उनकी रचना की है। भैरव पद्मावती कल्प, ज्वालिनी कल्प और सरस्वती कल्प, ये सब मल्लीशरण के द्वारा रचित की गई हैं। काम चांडाली कल्प भी मल्लीशरण के द्वारा रचित है। डॉक्टर ऋषभ कुमार जैन ने भी बहुत सी चर्चाएं इसके ऊपर की हुई हैं। एक पुस्तक है जैन तंत्र साधना, जिसके लेखक हैं डॉक्टर सागरमल जैन। इस प्रकार से हमें अगर जैन दर्शन, जैन पुस्तकों को देखने को मिले तो अनेक लेखकों ने इसके ऊपर विस्तार से प्रकाश डाला है। अब जैन तंत्र के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? आंतरिक विकास। पहला इसको आंतरिक विकास, मन को स्थिर करना, संकल्प शक्ति बढ़ाना और आत्मिक शक्ति प्राप्त करना। दूसरा है कर्म क्षय, कर्मों का क्षय कर मोक्ष की ओर बढ़ना, जो जैन धर्म का परम लक्ष्य है। तीसरा है बाधा निवारण, भूत प्रेत बाधाओं और सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाना, जैसे कि पद्मावती साधना। अगला इसका उद्देश्य है इच्छा पूर्ति, धन, व्यापार वृद्धि, रोग मुक्ति और अन्य लौकिक कार्यों की पूर्ति, जैसे कि भक्तामर मंत्र आदि के द्वारा।
आप जैसे कि हमें ज्ञात है, भक्तामर मंत्र के द्वारा, भक्तामर स्तोत्र के उपयोग के द्वारा आजकल कई जगह अनेक बीमारियों को ठीक करने का दावा किया जाने लगा है। भक्तामर का 45 नंबर श्लोक या 46 नंबर, 47, 48 नंबर, अलग अलग रोगों के लिए जो इसके साधक है भक्तामर मंत्र के, वे अपने जो कुछ बीमारियां होती है उनको ठीक करने की भी दावा करने लगे। ये जैन तंत्र के ही उदाहरण हैं। अब यंत्र के बारे में बात करें तो यंत्र एक प्रकार का ज्यामितीय प्रतीक है जिसका उपयोग ध्यान, पूजा और साधना में किया जाता है। यह प्रतीक व्यक्ति को एकाग्रता और ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचाने में सहायक होता है। कुछ विशिष्ट प्रकार के शब्द, मंत्र रचना जो कोष्ठक आदि बनाकर उनमें चित्रित किए जाते हैं, ये यंत्र कहलाते हैं। मंत्र शास्त्र के अनुसार इसमें कुछ अलौकिक शक्ति मानी जाती है और इसीलिए जैन संप्रदाय में इसे पूजा विनय का विशेष स्थान प्राप्त है। मंत्र सिद्धि, पूजा, प्रतिष्ठा व यज्ञ विधान आदिकों में इनका बहुता से प्रयोग किया जाता है। प्रयोजन के अनुसार अनेक यंत्र रूढ़ हैं और बनाए जा सकते हैं, जिनमें से प्राय प्रयोग में आने वाले कुछ प्रसिद्ध यंत्र यहाँ दिए जा रहे हैं। ये पूरी लिस्ट दी हुई है मैंने। अंकुरार्पण यंत्र, अग्निमंडल यंत्र, अर्हन मंडल यंत्र इत्यादि। इसमें जो यंत्र हमें सबको भली भांति ज्ञात है वो है, एक तो विनायक यंत्र। हम पूजा करते समय जब भगवान को विस्तारित करते हैं तो भगवान के विस्तारण के अलावा पूजा के पहले हम विनायक यंत्र को भी वहाँ विस्तारित करते हैं। इसी प्रकार से शांति यंत्र है, जो शांति विधान करते हैं तो उस समय शांति विधान का यंत्र बनाया जाता है। षोडश कलश चक्र, धर्म चक्रोदय यंत्र भी है, सरस्वती यंत्र है। फिर सिद्ध चक्र मंडल विधान, आजकल जो अष्टानिका में आजकल सिद्ध चक्र महामंडल विधान जो होते हैं उसके भी ये यंत्र बनाए गए हैं, जिसको अभी हम आगे दिखाएंगे। जैन यंत्रों की सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं? इसकी बहुत सी विशेषताएं हैं। एक तो आध्यात्मिक उपकरण, ये भौतिक या जादुई साधनों के बजाय आध्यात्मिक उत्थान और एकाग्रता और भक्ति के लिए सहायक होते हैं। दूसरा, प्रतीकात्मकता, इनमें पंच परमिष्ठी, तीर्थंकरों या नवकार मंत्र जैसी जैन शिक्षाओं के गहरे प्रतीकात्मक अर्थ होते हैं। तीसरा, मंत्र और अंक, इनमें अक्सर मंत्रों के अक्षर या विशिष्ट संख्याएं होती हैं जो इन अक्षरों की संख्या या विशेष जैन शिक्षाओं से मेल खाती है। ध्यान और विजुअलाइजेशन, इनका उपयोग ध्यान और कल्पना के माध्यम से समझकर और भक्ति विकसित करने के लिए किया जाता है। गुरु मार्गदर्शन, संख्याओं वाले यंत्रों का उपयोग किसी जानकार गुरु के मार्गदर्शन में ही करना सबसे अच्छा माना जाता है। इसकी सीमाएं हैं। उद्देश्य की शुद्धता, इनका प्रयोग केवल परहित और आत्मकल्याण के लिए होना चाहिए, किसी का बुरा करने, मारण, उच्चाटन, विद्वेषण के लिए नहीं, क्योंकि ऐसे प्रयोगों से दोष लग सकता है। दूसरा, गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के मंत्र, तंत्र, यंत्र साधना करना फलदायी नहीं होता, इसके बदले में विपरीत परिणाम दे सकता है, खासकर श्रावकों के लिए, जैसा कि आगम में बतलाया गया है। तीसरा है मोक्ष मार्ग में बाधा, अत्यधिक लौकिक फल प्राप्ति की इच्छा से इनका अत्यधिक प्रयोग मोक्ष मार्ग में बाधा उत्पन्न कर सकता है, इसलिए साधुओं के लिए इनका प्रयोग सीमित है। चौथा है श्रद्धा और विश्वास, इनकी शक्ति शब्दों के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों पर आधारित है और इसमें गहरी आस्था और विश्वास की आवश्यकता होती है, यह केवल कल्पना नहीं है। पांचवा, जटिलता और नियम, इनकी सिद्धि के लिए विशिष्ट विधियां, उच्चारण और अनुष्ठान जैसे अभिषेक इत्यादि होते हैं, जिनका पालन सावधानी से करना पड़ता है। संक्षेप में, जैन मंत्र, तंत्र और यंत्र आध्यात्मिक उन्नति और लौकिक समस्याओं के समाधान के लिए ये साधन है, लेकिन इनका उपयोग संयम, विवेक और गुरु निर्देशन के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि
इनका उद्देश्य आध्यात्मिक विकास ही है, ना कि केवल भौतिक लाभ। अब इसको विज्ञान से अगर देखें हम, तो इसमें जो ज्योमेट्री होती है वो एनर्जी फ्लो और सीक्रेट सीक्रेट ज्योमेट्री होती है। ध्यान के समय यंत्र विजुअल फोकस टूल का कार्य करता है। यह मस्तिष्क में एकाग्रता और न्यूरल सिंक्रोनाइजेशन उत्पन्न करता है। ज्यामिति और विज्ञान यंत्रों की रचना सममिति यानी सिमेट्री और प्रपोर्शन और फोकस पॉइंट पर आधारित है। आधुनिक भौतिकी और गणित में सममिति यानी सिमेट्री को ऊर्जा संतुलन का आधार माना गया है। यंत्र चमत्कार यंत्र का बहुमान करके उससे लाभ की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। वार्षिक पर्व दीपावली पर दरवाजे पर या अंदर जहां देव स्थापना हो वहां पर 15 34 65 यंत्र लिखने की जगह देखने में आती है। विशेष में यह भी देखा है कि गर्भवती स्त्री कष्ट पा रही हो और उसके छुटकारे के लिए यदि विधि सहित यंत्र लिखकर उस स्त्री को दिया जाए तो दैन्य मात्र से छुटकारा हो जाता है। किसी को यदि डाकनी शाकनी सताती है तो यंत्र को हाथ में या गले में बांधने से या सिर पर रखने या दिखाने मात्र से उसे छुटकारा मिल जाता है। और अगली स्लाइड में अब इन कुछ यंत्रों को दिखाया गया है। पहला है अपना शांतिनाथ विधान मंडल। शांतिनाथ जब शांति विधान करते हैं तो उस समय इस प्रकार का यंत्र इस उपयोग में लाया जाता है। फिर आगे है भक्तांबर यंत्र। इसमें भी भक्तांबर पाठ अगर करते हैं और उससे कुछ हमें सिद्धि प्राप्त करना है तो इस प्रकार का यंत्र वहां लगाया जाता है। तीसरा है मातृका यंत्र है। ये भी एक प्रकार का यंत्र है, उसको 2 हिस्सों में दिखलाया गया है। इसमें अलग अलग बीजाक्षर वगैरह लगाए गए हैं और अलग अलग प्रकार की आकृति बनाई गई है जिससे ये इस प्रकार का यंत्र का निर्माण होता है। फिर है ये विनायक यंत्र जिसका मैंने अभी उल्लेख किया। पूजा के समय भगवान की स्थापना के साथ साथ ये विनायक यंत्र, हालांकि इसमें एक ही प्रकार का विनायक यंत्र दर्शाया गया है, लेकिन ये देखा गया है कि विनायक यंत्र भी तरह तरह के बनाए जाते हैं और उनका बनाने का विधि जो है वो भी अलग अलग रहती है। मंत्र तंत्र यंत्र का विज्ञान। जैन मंत्र तंत्र और यंत्र का विज्ञान से गहरा संबंध है। जो ध्वनि कंपन, साउंड वाइब्रेशन, ऊर्जा केंद्रों, एनर्जी सेंटर्स और मानसिक एकाग्रता, मेंटल फोकस के सिद्धांतों पर आधारित है। जहां मंत्रों के उच्चारण से प्राणिक ऊर्जा का संचार होता है। यंत्र दृश्य सहायता यानी विजुअल एड प्रदान करते हैं और तंत्र इन सभी को मिलाकर आध्यात्मिक और लौकिक लाभ, स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली बेनिफिट्स प्राप्त करने की व्यवस्थित तरीका है जो आंतरिक शक्ति और चेतना के विकास में सहायक है। मंत्र विज्ञान। ध्वनि और कंपन, साउंड एंड वाइब्रेशन। जैन मंत्रों के अक्षर जैसे नमोकार मंत्र में णा का लयबद्ध उच्चारण और तालु के घर्षण से विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी उत्पन्न करता है जो आज्ञा चक्र कर नाड़ियों को शक्ति देता है। ऊर्जा केंद्र, एनर्जी सेंटर्स, ओम ह्रीम जैसे बीज मंत्रों के उच्चारण से शरीर के मणिपुर चक्र और अन्य ऊर्जा केंद्रों पर दबाव पड़ता है जिससे शरीर की आभा बढ़ती है और मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। तंत्र विज्ञान, समग्र दृष्टिकोण, होलिस्टिक अप्रोच। तंत्र मंत्र और यंत्र को मिलाकर एक समग्र आध्यात्मिक रचना होती है जो आत्मा, शरीर, शब्द और भौतिक तत्वों का उपयोग करती है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव, यह कषाय या नेगेटिव इमोशंस को मंद करता है, अशुभ भावों को शुभ में बदलता है जिससे मन शांत और एकाग्र होता है जो मनोवैज्ञानिक रूप से लाभकारी होता है। न्यूरोसाइंस, ध्यान से न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है। स्वास्थ्य विज्ञान, रक्तचाप, तनाव और चिंता में कमी होती है। ऊर्जा सिद्धांत, बाह्य क्रिया घटने से ऊर्जा अंतर्मुखी होती है। यह दर्शाता है कि जैन साधना आध्यात्मिक विज्ञान है। ये क्वांटम थ्योरी इसमें लगती है। ये इसमें दार्शनिक की परीक्षा इसमें
उपयोग में लाई जाती है, ये आगे हम देखेंगे। यंत्र विज्ञान, ज्यामिति आरेख। यंत्र विशिष्ट ज्यामिति आरेख ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स होते हैं जिनमें मंत्र या अक्षर निहित होते हैं जो एक बिंदु का काम करते हैं, जिससे एकाग्रता बढ़ती है और मंत्रों को एम्पलीफाई करने का कार्य करती है। सिमेटिक सिमेटिक के अध्ययन से पता चलता है कि ओम के जाप से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि कंपन उत्पन्न होता है, उससे श्री यंत्र जैसी जटिल और व्यवस्थित आकृतियां बन सकती हैं जो ध्वनि की भौतिक प्रभावशीलता को दर्शाती है। अब इसको आधुनिक विज्ञान से जोड़ा है। मंत्र को अपन साउंड थेरेपी से जोड़ते हैं, तंत्र को बिहेवियरल साइंस से जोड़ते हैं, यंत्र जो है वो ज्योमेट्री एंड फोकस टूल्स है, ध्यान न्यूरोसाइंस है, कर्म जो है वो काज इफेक्ट थ्योरी के ऊपर निर्भर है, और क्वांटम फिजिक्स में ऑब्जर्वर इफेक्ट, एनर्जी फील्ड, कॉन्शियसनेस रोल, ये सभी जैन दर्शन से साम्य रखते हैं। अब मंत्र जाप के प्रकार और वैज्ञानिक विश्लेषण। पूजा कोटि समम स्तोत्र, स्तोत्र कोटि समो जपः, जप कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समो लय। अर्थात वीतराग जनेश्वर की 1 करोड़ बार की पूजा के बराबर 1 बार की स्तोत्र या स्तुति या स्तोत्र पाठ है, 1 करोड़ बार की स्तुति के बराबर 1 बार का मंत्र जाप है, 1 करोड़ बार के मंत्र जाप के बराबर 1 बार का ध्यान है, और 1 करोड़ बार के ध्यान के बराबर केवल 1 बार का लय होता है। लय का अर्थ है ध्यानस्थ व्यक्ति जब ध्याता, ध्येय और ध्यान यानी मेडिटेटर, एम और मेडिटेशन, इन तीनों का अभेद्य रूप से अनुभव करता है, माने पूर्ण रूप से वो अपने आप में जनेश्वर भक्ति में लीन हो जाता है, तब इसको हम सच्ची भक्ति भाव से परमात्म स्वरूप में लीन हो जाता है, तब इसे लय अवस्था की प्राप्ति कहते हैं। ऐसा लय करोड़ बार के ध्यान के बराबर कहा गया है। इस प्रकार पूजा से ज्यादा महत्वपूर्ण है स्तुति, स्तुति से ज्यादा महत्वपूर्ण है जाप, जाप से ज्यादा महत्वपूर्ण है ध्यान, और ध्यान से ज्यादा महत्वपूर्ण है लय। उपर्युक्त सभी प्रकार के भगवत भक्ति का अपना अपना महत्व है। यदि हम लय की स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें यह क्रमशः ही प्राप्त हो सकती है। यद्यपि लय को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, परंतु जाप का भी बहुत महत्व है, इसलिए हमें प्रतिदिन मंत्र की जाप दिन में अनेक बार करने को कहा गया है। अब मंत्रों के जाप के 3 प्रकार बतलाए गए हैं। पहला है मानसिक जाप, होठों और जीभ का उपयोग किए बिना मंत्र का मानसिक रूप से बार बार उच्चारण करना, यह सबसे प्रभावी और उच्च गुणवत्ता वाली प्रक्रिया है। दूसरा उपांशु जप, होठों और जीभ का उपयोग करके बहुत धीमी आवाज में बार बार उच्चारण इस तरह से करना कि कोई दूसरा न सुन सके, ये उपांशु जप कहलाता है। तीसरा है भाष्य या वाचनिक जप, मंत्र का उच्चारण इस तरह से करना कि दूसरे व्यक्ति सुन सके, ये भाष्य जाप कहलाता है। यानी भाष्य जाप से उपांशु जाप शुभ है, और उपांशु जाप से भी मानसिक या मौन जाप शुभ है। ये तीनों जाप उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। अब इसका शास्त्रीय प्रमाण भी दिया गया है। आचार्य कुंद पूज्यपाद और योग शास्त्र परंपरा में स्पष्ट रूप से कहा गया है, उच्चारणे बाह्य भाव है, मौने अंतर्भाव है। अर्थात ध्वनि जितनी कम होगी साधना उतनी अंतर्मुखी होगी। मानसिक जप बराबर पूर्ण अंतर साधना। मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस से भी इसका प्रमाण मिलता है। मस्तिष्क तरंगे, ब्रेन वेव्स, इसे अगली स्लाइड में देख सकते हैं। भाष्य जप में हमारे मस्तिष्क में बीटा वेव्स की उत्पत्ति होती है जो कि सक्रिय मन दर्शाता है। उपांशु जप में अल्फा वेव्स बनती है जो शांत मन दर्शाता है, और मानसिक जप में थीटा वेव्स, थीटा या गैमा वेव्स बनती है जो गहन ध्यान को दर्शाता है। जब व्यक्ति गहन ध्यान में
तल्लीन हो जाता है, मानसिक रूप से अपना नमोकार मंत्र वगैरह का जाप कर रहा है, उस समय जो उसके मस्तिष्क में वेव्स तैयार होती हैं वो थीटा या गैमा वेव्स तैयार होती हैं। मतलब इन तरंगों के प्रभाव से वह व्यक्ति गहन ध्यान में पहुंच जाता है या पहुंचा हुआ मालूम पड़ता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि थीटा अवस्था में यानी मानसिक जप में स्मृति शुद्ध होती है, तनाव न्यूनतम होता है, चेतना गहराई में जाती है। ध्यान बनाम उच्चारण, ध्वनि उत्पन्न करने में श्वसन तंत्र, वाणी केंद्र, मोटर न्यूरॉन्स सक्रिय रहते हैं। मानसिक जप में ये सभी शांत हो जाते हैं, जिससे ऊर्जा की बचत, ध्यान की गहराई और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है। इस श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए हम विज्ञान की मदद भी ले सकते हैं। मानसिक जप की श्रेष्ठता सॉरी प्लैंक क्वांटम सिद्धांत के द्वारा ये जो इक्वेशन है E = NHF के आधार पर, एन जो है नंबर ऑफ वहाँ कणों की संख्या है, जो 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। एच प्लांक का स्थिरांक है। एफ जो है फ्रीक्वेंसी, जो वेव जो पार्टिकल के साथ में तरंगे रहती हैं उनकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, उसका लिखा हुआ एफ उसको दर्शाया गया है। ई कुल ऊर्जा है, टोटल एनर्जी। एन क्वांटम संख्या है, नंबर ऑफ क्वांटास। एच प्लांक नियतांक है और एफ आवृत्ति है। एच स्थिर है, इसलिए ऊर्जा में परिवर्तन एन और एफ से होता है। जब को ऊर्जा प्रक्रिया के रूप में देखें, जब बराबर मानसिक ऊर्जा का कंपन यानी वाइब्रेशन। मंत्र जो है वो सूक्ष्म ऊर्जा पैकेट है यानी क्वांटाज है। अब तीनों जपों को इसी सूत्र से जोड़ते हैं। भाष्य जप में क्या होगा कि इस अगर इक्वेशन में हम देखें तो ध्वनि बाहर निकलती है, ऊर्जा वाणी श्वसन और मांसपेशियों में बढ़ जाती है, ध्यान बार बार टूटता है। परिणाम क्या होता है, एन यानी क्वांटम संख्या अधिक रहती है और आंतरिक आवृत्ति बहुत कम होती है, ऊर्जा बिखरी हुई होती है, जिससे कि ई का मान, इसमें एन का मान अधिक रहेगा, एच तो स्थिर है और एफ का मान कम रहेगा। तो उससे क्या होगा, ऊर्जा स्थूल और बाह्य हो जाती है। उपांशु जप में क्या हो रहा है, उपांशु जप में ध्वनि सूक्ष्म रहती है, बहुत धीमे रूप आवाज से व्यक्ति ये जाप लेता है। बाह्य ऊर्जा खर्च कम होती है, ध्यान कुछ स्थिर होता है। इसका परिणाम क्या होता है कि एन जो है उसका मान मध्यम रहेगा, एफ भी मध्यम रहेगा। तो ऊर्जा ई बराबर मध्यम एन, एच स्थिरांक और मध्यम एफ, यानी ऊर्जा आंशिक रूप से भीतर केंद्रित होगी। मानसिक जप, अब इसमें हम देखें तो कोई ध्वनि नहीं, कोई शारीरिक गति नहीं, चेतना पूर्णतः अंतर्मुखी। इसका परिणाम क्या होगा, एन कम से कम रहेगा, क्वांटम नंबर इसका कम रहेगा, कोई अपव्यय नहीं। एफ अत्यधिक उच्च रहेगी, शुद्ध मानसिक आवृत्ति। इसलिए ई ई जो है ऊर्जा जो है वो न्यूनतम एन है, एच स्थिर है और एफ का मान अत्यधिक है, इसलिए ऊर्जा अत्यंत सघन, केंद्रित और सूक्ष्म होगी। क्वांटम सिद्धांत से मुख्य निष्कर्ष जो निकलता है वो इस प्रकार से है कि भौतिकी का नियम है, कम क्वांटम और अधिक आवृत्ति, इनका योग जो है वो उच्च स्तरीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि लेजर में कम फोटॉन होते हैं पर ऊर्जा अत्यंत केंद्रित होती है। मानसिक जब भी लेजर जैसी चेतना उत्पन्न करता है। मंत्र द्वारा शक्ति संचय की विधि, साधक मंत्र का अभ्यास एकांत स्वच्छ पवित्र स्थान पर करता है। मन वाणी शरीर और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण, संयम, शाकाहार, सत्य, चोरी न करना, अहिंसा, उपवास, ब्रह्मचर्य और उचित द्रव्य क्षेत्र काल
भाव का पालन करना चाहिए। सफलता के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं। पहला शब्दों की रचना, दूसरा साधक का व्यक्तित्व, और तीसरा गहरी आस्था या मनोविज्ञान। मंत्र देव यक्ष यक्षी से संपर्क स्थापित करने के लिए पासवर्ड का काम करता है, जिसमें प्रचुर शक्ति होती है। उसके बाद देव यक्ष के माध्यम से हमारी इच्छा पूर्ति होती है। मंत्र मिसाइल की तरह काम करता है। इसे आचार्य कनक नंदी जी ने अपनी पुस्तक मंत्र विज्ञान में लिखा हुआ है। मंत्र जागरण या मंत्र सिद्धि, मंत्र का बार बार उच्चारण करने से शक्ति का संचय होता है और दृढ़ संकल्प का संचार होता है, जिसे मंत्र जागरण या मंत्र सिद्धि कहते हैं। जैसे हम 2 का वर्ग करें तो 4 आएगा, 4 का फिर से वर्ग किया, फिर से ये सब करने के बाद 1 अंक का बार बार गुणन वर्ग करने पर संख्या कई गुना बढ़ जाती है। इस प्रकार 4 का वर्ग करने पर बड़ी संख्या इतनी इतनी बड़ी संख्या प्राप्त होती है, 65,536। यदि इस अंक का बार बार वर्ग किया जाए तो परिणाम गणनीय, असंख्य और अनंत स्तर का होता है। इस प्रकार यदि कोई शब्द मंत्र बार बार उच्चारित किया जाए तो उसकी शक्ति की सीमा भी बढ़ जाती है और अनंत स्तर तक पहुंच जाती है। मंत्र तंत्र और यंत्र विद्या की कार्य प्रणाली का वैज्ञानिक विश्लेषण। द्रव्य संग्रह के प्रथम महाधिकार में आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने तथा प्रवचन सार के गाथा तत्वाधिकार में आचार्य कुंद देव ने ये बतलाया है कि ब्रह्मांड के 6 द्रव्य जो शाश्वत द्रव्य हैं, जीव, पदार्थ, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, यह अपने अस्तित्व के स्वरूप को छोड़े बिना उत्पत्ति, नाश और स्थायित्व धैर्य से युक्त विशाल गुण और रूप से युक्त होते हैं। जब कोई पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है तो शक्ति मुक्त होती है, अर्थात एक पदार्थ के नाश होने से दूसरे नए रूप का निर्माण होता है। मंत्र तंत्र और यंत्र विद्या में जो भौतिक शक्तियां शब्द, रसायन, जड़ी बूटी आदि के उचित द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में संयोजन का समावेश होता है। उत्पाद, व्याप्ति और द्रव्य, ओरिजिन, डिके एंड परमानेंस पदार्थ की स्वाभाविक क्रिया है और पदार्थ के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने के कारण ऊर्जा मुक्त होती है या ऊर्जा का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए, जब पानी ऊष्मा के संपर्क में आता है तो वह जल वाष्प में बदल जाता है, जो गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसमें अधिक ऊष्मा ऊर्जा होती है। इसी प्रकार जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा मुक्त होती है। C+O2 बराबर CO2 प्लस ऊष्मा ऊर्जा। इन सब बातों का जो हमने निष्कर्ष निकाला है वो यह है, जैन मंत्र तंत्र और यंत्र अंधविश्वास नहीं बल्कि चेतना विज्ञान के परिष्कृत उपकरण हैं। इनका उद्देश्य आत्मा की शुद्धि, नैतिक उत्थान और सार्वभौमिक शांति है। आधुनिक विज्ञान इनके सिद्धांतों को आज प्रयोगात्मक रूप में प्रमाणित कर रहा है। अतः जैन साधना पद्धति को आध्यात्मिक विज्ञान कहना पूर्णतः उचित है। इसके बाद मैंने ये कई पुस्तकों का यहाँ रेफरेंस दिया हुआ है। ये भी मैंने केवल यहाँ 8 पुस्तकों का, 8 चीजों का रेफरेंस दिया हुआ है। और इस प्रकार से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरा जय जिनेंद्र।